हेलो, करे भाई। एक्सरसाइज कर ली थी हमने 9.3, 9.4 हट गई और मिसलेनियस के जो क्वेश्चन लिखे हैं आपको यही करने हैं, सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन और यही पेपर में आते हैं। आसान आसान क्वेश्चन भी है उसमें, वो सब नहीं करना है, बस ये करना है जो बता रहे हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस में, लेकिन वो क्वेश्चन वो बिलोंग करते हैं 9.4 एक्सरसाइज में से। जो 9.4 ही हट गई तो फिर वो क्वेश्चन भी हट गए। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करने से पहले देखो, अगर मान लो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6 है, ठीक है। क्या आप इसके रूट निकाल सकते हो? मतलब रूट का मतलब सॉल्व करना। x की जो वैल्यू निकलती है वही रूट होते हैं। x की जो वैल्यू निकलती है वो क्या होते हैं? रूट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 3x और 2 3 जा 6 आएगा एंड 6, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? x, तो x प्लस 2 आएगा। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? 3, तो x प्लस 2 आएगा। और कॉमन लोगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 आ गया। इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू आएगा एक -2 और एक x इक्वल्स टू आएगा -3। जब किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो और x की वैल्यू निकालते हो तो जो x की वैल्यू होती है उनको बोलते हैं रूट है। क्या है ये? रूट। किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये क्या है? रूट। यही रूट होते हैं, जो x की वैल्यू निकलती है वही रूट होते हैं भाई। क्लियर है? याद रहेगा। और जो रूट होते हैं उसकी क्वालिटी ये होती है कि जब ये रूट, जो ये रूट है क्या -2 है, इसको जब आप इक्वेशन में दोबारा पुट करोगे तो 0 के बराबर आएगा। करके देख लो। तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 एंड प्लस 6 कितना हो गया? ये प्लस का 4, ये कितना हो गया? माइनस का 10 प्लस का 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस का 10 माइनस का कट जाएगा तो क्या आ गया? 0। होने दो। क्या? कहां पर सारी वैल्यू? तो प्लस का 2 पुट करते हैं तो, लेकिन वो प्लस का 2 इसका रूट ही नहीं है। प्लस का 2 इसका रूट, रूट क्या निकला है? -2। जो रूट होता है उसकी बात कर रहा हूं। सारी वैल्यू को पुट करने से 0 नहीं आएगा। किसको पुट करने से? रूट को। रूट क्या होता है? जो इसका सॉल्यूशन निकलता है उसी को बोलते हैं क्या? रूट। तो ये रूट क्या निकला मेरे पास? -2। अगर ये इसका रूट है, इसका सॉल्यूशन निकाला तो ये x की वैल्यू निकली और यही रूट होता है। जो रूट होता है उसको अगर इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब 0 आ जाएगा। ये भी रूट है, इसको भी पुट करोगे तो 0 आएगा। देखो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 6, तो कितना आ गया? ये 9। ये कितना आ गया? -15 प्लस 6, 9 6 15 प्लस का और 15 माइनस का। तो यानी इससे आपने क्या बात सीखी? जो भी रूट होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब एक्स की जगह पुट कर दोगे तो 0 होगा। याद रहेगा हमेशा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के मर जाओगे तो क्या करोगे? याद रखिए, जिंदगी के साथ ही, साथ भी और जिंदगी के साथ ही, साथ ही याद रखना है। मर जा, भूत भूत होना पड़ते हैं। कहानी समझ में आ गई भाई? तो क्या कहानी है? आपको इस छोटी सी बात में हमने ये बताई है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और उसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आती है एक्स की वही रूट होते हैं। अरे हाँ या ना? इसको सॉल्व करने से वैल्यू आई जो एक्स की वही क्या है? रूट। और ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर सॉल्व नहीं कर पाओ, फैक्टर नहीं बनते हो, तो फिर हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और डी वाले फार्मूले से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो रूट निकलेंगे और रूट जो होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। याद रहेगा भाई? पक्की बात है। अब देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन समझना है पहले तो आपको क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्या बोलते हैं? इफ पी क्यू एंड आर आर इन जीपी, मतलब बताओ इसका क्या है? पी क्यू आर किस में है? जीपी में। ठीक है,
द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के रूट क्या है, मतलब इसका रूट 2 है तो इसका रूट भी 2 है, और अगर इसका रूट 2 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका रूट 2 है तो कॉमन रूट है तो इसका रूट भी 2 है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। नहीं आई बात समझ में? समझ रहे हो भाई? 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, ध्यान से सीख लेना। कहता है इफ पी क्यू एंड आर आर इन जीपी, पी क्यू आर 3 नंबर है, जीपी में है, एंड द इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो x स्क्वायर x आ गया तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, x स्क्वायर x, ये भी क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो बोलता है पी क्यू आर आर इन जीपी, 3 नंबर है पी क्यू आर, वो किसमें है, जीपी में, एंड द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट, और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रूट है कॉमन। सब रूट कॉमन समझते हो? क्या मतलब रूट कॉमन? जो इसका रूट होगा वो इसका भी रूट होगा। अगर मान लो इसका रूट निकालू मैं, कैसे निकालू, डी वाले फॉर्मूले से रूट निकाल लिया, एक्स की वैल्यू जो निकाली वही रूट होगा, तो वो रूट इसका तो है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? या फिर इसको सॉल्व करके मान लो मैंने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करके मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू, तो वो इसका रूट है, और जो इसका रूट है वो इसका भी रूट होगा, क्योंकि कॉमन रूट है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? ठीक, आगे चल रहे। कहता है इफ पी क्यू आर आर इन जीपी, पी क्यू आर 3 नंबर है वो जीपी में, एंड द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट, और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रूट क्या है, कॉमन, यानी इसमें से अगर आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो तो वो इसका रूट होगा, और इसका रूट है तो इसका भी रूट होगा, क्योंकि कॉमन रूट है। कॉमन का मतलब जो इसका वो इसका भी है, और या इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो तो वो इसका रूट होगा, और जो इसका रूट है वो इसका भी रूट है, तो कॉमन रूट है। अरे हाँ ठीक, इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट, देन शो दैट दिस आर इन एपी। शो करना ये 3 नंबर किसमें होंगे, एपी में होंगे। एपी में होंगे तो इनका क्या शो कर देंगे, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, बराबर। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। देखो गिवन क्या है आपके पास, पहले क्या गिवन है, पी क्यू आर आर इन जीपी, पी क्यू आर आर इन जीपी, ये जीपी में, अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, बराबर। कॉमन रेशियो में कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। भैया जीपी में तो इसका मतलब ये बराबर होगा, जीपी में मतलब कॉमन रेशियो क्या है, बराबर है। और सिंप्लीफाई करोगे, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, पी आर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। कोई दिक्कत? ये कहां से आई, उसने दे रखा है पी क्यू आर किसमें है, जीपी में, और अगर जीपी में है 3 नंबर तो उनका कॉमन रेशियो बराबर होगा। अगर जीपी में है तो इसका मतलब इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, बराबर ही आएगा, ये बराबर ही होगा। इसको इधर ले जाओगे तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर। पता लग गया भाई, पहली गिवन कंडीशन। फिर वो क्या बोलता है, इक्वेशन कौन सी, दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट, जो इसके रूट होंगे वो इसके भी रूट होंगे, तो यहां से मैं इसका रूट निकालता हूं, यहां से क्या निकालता हूं, इसका रूट, जो इसका रूट होगा वो इसका भी रूट होगा, या यहां से रूट निकाल लो, जो इसका रूट होगा वो इसका भी रूट होगा, हाँ या ना? तो ठीक है, देखते रहना। इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्या है इक्वेशन, गिवन कंडीशन सेकंड, इक्वेशन दे रखी है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अरे हाँ, जो इसका रूट होगा वो दूसरी वाली इक्वेशन का भी रूट होगा, तो इसका रूट निकाल ले। अब कैसे निकालोगे, इसके फैक्टर तो नहीं बन पाएंगे हमसे, तो कैसे निकालते हैं रूट, बताओ। यस, तो रूट मतलब x की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a, और सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है, बोलो बी क्या है, 2q, तो माइनस 2q प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर एंड माइनस 4ac, a क्या है p, c क्या है r। यहां तक बात समझ में आई? अपॉन में क्या है 2, a क्या है
पी, ये आ गया। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2q प्लस माइनस रूट, ये क्या हो गया 4q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन में क्या 2p। यहां तक समझ में आया भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है भाई यहां तक? ठीक है, x आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं x को। तो x इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस माइनस रूट 4qr स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर। अरे हाँ 4pr 4q स्क्वायर माइनस 4pr, यही है। तो ये आगे मेरे पास x की वैल्यू, अब देखो यहां पर pr की वैल्यू क्या है या q स्क्वायर की वैल्यू क्या है pr, तो इस q स्क्वायर की जगह क्या रख दो pr। तो क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर क्या है pr, फर्स्ट से गिवन है ना ये, तो q स्क्वायर की जगह क्या रख दिया pr एंड माइनस क्या है 4pr अपॉन में क्या 2p। और सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2q प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा pr जीरो हो जाएगा, जीरो को हटाई दो अपॉन में क्या 2p, जीरो को हटा दो 2 2 कट जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस q बाय p, ये क्या निकल गया x। ये किसका रूट निकला है इस इक्वेशन का? अब जो इस इक्वेशन का रूट होगा वो इसका भी होगा, यस और नो? तो x इज इक्वल्स टू माइनस q बाय p इज अ रूट ऑफ, किसका रूट है इसका, px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल्स टू 0। ये जो है इसका रूट है। अब ये जो इसका रूट है तो ये इसका भी रूट होगा। देन x इक्वल्स टू माइनस q बाय p इज ऑल्सो अ रूट ऑफ किसका dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल्स टू 0, इसका भी रूट होगा। रीजन क्यों होगा? क्योंकि कॉमन रूट है। क्या है दे रखा है ना, कॉमन रूट है। समझ रहे हो भाई? नहीं आया समझ में? बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से बैठो, 6 नंबर का सवाल है भाई। अब अभी तो कुछ नहीं किया भाई, ये देखो जीपी में रखे थे, ये आ गया, रेशियो बराबर होगा। फिर वो बोलता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैंने रूट निकाल लिया, तो ये x इक्वल्स टू इसका रूट है, तो ये रूट दूसरी इक्वेशन का भी होगा। और जो रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, यस और नो? भाई ये इसका भी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस q बाय p सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब पुट कर दो, 0 के बराबर होना चाहिए, तो x की जगह क्या पुट करोगे माइनस q बाय p का स्क्वायर हो गया प्लस 2ex की जगह क्या रखोगे माइनस q बाय p एंड प्लस f इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, d ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, q स्क्वायर बाय p स्क्वायर एंड प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2eq बाय p एंड प्लस f इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया भाई? नहीं आया? पक्की बात है? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो आगे, q स्क्वायर दे रखा है उसने, क्या दे रखा है q स्क्वायर pr, तो d q स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं pr अपॉन में क्या p का स्क्वायर एंड माइनस 2eq बाय p एंड प्लस f इक्वल्स टू 0। ये p क्या हो गया कट गया, तो क्या आ गया dr अपॉन में p माइनस 2eq एंड बाय p एंड प्लस का f इक्वल्स टू क्या 0। यहां तक समझ में आया भाई? अब देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखोगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहां तक हो गया? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। p क्या कर लो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा dr माइनस 2eq प्लस ये p एलसीएम हो गया पूरा, p कट गया यही आएगा, p कट गया यही आ गया, p से मल्टीप्लाई होगा प्लस का क्या pf इक्वल्स टू क्या 0। इसको 0 से खत्म कर दो, तो dr माइनस 2eq प्लस क्या pf इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, और dr प्लस pf लिख देते हैं इक्वल्स टू क्या 2eq। एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर कौन सी फर्स्ट वो रही
और सेकंड इसको नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत भाई नहीं आई समझ में बात? कुछ नहीं किया है। 6 नंबर का है भाई सवाल, खास क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि पी क्यू आर किसमें है, जीपी में, तो लिख दिया हमने पी क्यू आर जीपी में है, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, बराबर सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ये बराबर होगा। इसको सिंपलीफाई कर दिया, एक ये रिजल्ट आ गया यहाँ से। फिर वो बोलता है इस इक्वेशन के रूट क्या है कॉमन, तो इसको सॉल्व करके मैंने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू मतलब इसका रूट आ गया, जो इसका रूट है वो दूसरी इक्वेशन का भी क्या होगा, रूट, और जो रूट होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x की जगह पुट कर दिया बराबर 0 होगा, सिंपलीफाई करते रहो तो एक रिजल्ट ही आ गया। यस और नो भाई, इसमें पुट करेंगे तो बराबर 0 है ही, इसको सिंपलीफाई करते रहो तो ये बराबर ये होगा। यस और नो, समझ में आ रही है बात भाई? भाई इसको सेटिस्फाई करने का इसमें पुट कर दोगे तो ये किसके बराबर होगी, ये सारी चीज 0 के बराबर होगी, और अगर ये 0 के बराबर है तो ये होगा। क्लियर है? अब मुझे शो क्या करना है बता दो। शो करना है डी बाई पी। देखते रहना भाई, क्लासिक क्वेश्चन है। क्या शो करना है मुझे, टू शो, टी एस मतलब टू शो डी बाई पी ई बाई क्यू और एफ बाई आर, आर इन एपी, ये शो करना है एपी में होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब क्या शो करना है, ये एपी में कब होंगे, जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए बराबर। भैया मुझे शो करना है ये एपी में कब होंगे, जब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए बराबर। एपी में शो करना है, जीपी में शो करना है, चेक करो क्वेश्चन, एपी में शो करना है, तो इसका मतलब क्या शो करना है, इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, बराबर आना चाहिए। इसका मतलब शो करना है ई बाई क्यू माइनस डी बाई पी इज इक्वल्स टू एफ बाई आर माइनस ई बाई क्यू, ये बराबर आना चाहिए। अरे हाँ, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, इसको इधर ले आओ ई बाई क्यू को, तो ये ई बाई क्यू, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ई बाई क्यू इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ तो एफ बाई आर प्लस क्या हो जाएगा डी बाई पी। यस और नो? अरे हाँ, इसको एलसीएम करोगे तो e प्लस ई क्या हो जाएगा 2e, 2e बाय क्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इसका एलसीएम करो क्या हो जाएगा एफ पी प्लस डी आर। अरे हाँ, अपॉन में क्या आर पी, कोई दिक्कत? आपको ये शो करना है, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहां तक समझ में आया? पक्की बात है? पक्की बात। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखाओ या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो मैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड दिखाना चाहता हूं, मैं राइट हैंड साइड को लेकर चलता हूं। राइट हैंड साइड क्या है, एफ पी प्लस डी आर अपॉन में क्या आर पी। एफ पी प्लस डी आर मैंने निकाला, देखो एफ पी प्लस डी आर क्या है 2e क्यू अपॉन में क्या है आर पी। यहां तक समझ में आया भाई? यस और नो? और आर पी क्या है, आर पी या पी पी आर क्या था, आर पी या पी आर, बातें की है, क्या है ये, तो ये हो गया हमारे पास क्या 2e क्यू अपॉन में आर पी क्या है क्यू स्क्वायर, एक क्यू कट गया तो क्या आ गया 2e बाय क्यू। तो राइट हैंड साइड लेकर चले, आ गया क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, आ गया। यही तो शो करना था। समझ में आया भाई? छक्के छूट गए। कैसा क्वेश्चन है, मस्त है ना? कितने नंबर का है, 6 नंबर का। मुश्किल नहीं है, देखो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन वर्क ध्यान से करना है। वो बोल क्या रहा है, ये नंबर जीपी में है तो कॉमन रेशियो बराबर एक रिजल्ट आ गया। फिर इसके और इसके रूट क्या है कॉमन, तो इसको सॉल्व करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, वो इसका रूट है तो फिर वो दूसरी इक्वेशन का भी रूट होगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। एक रिजल्ट यहां से आ गया है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक रिजल्ट और आ गया हमारे पास, ये आ गया एक रिजल्ट। तो मुझे शो क्या करना है कि ये किस में होने चाहिए, एपी में, तो कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड लेके चले और यहां से मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, ये रही, और इसकी वैल्यू पुट कर दी, और फिर इसकी जगह क्या हो गया आरपी आ गया। आरपी क्या है क्यू का स्क्वायर, एक क्यू कट गया तो आ गया रिजल्ट। समझ में आई बात भाई? ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न ये रहा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने तुम्हें बताया था अगर जीपी में कभी 3 नंबर लेट करने हो तो क्या लेट करते थे,
जीपी में अगर कभी 3 नंबर लेट करने तो जीपी में हम क्या लेट करते हैं, ए बाय आर, ए एंड ए आर। किस में होते हैं ये, जीपी में। और कभी एपी में लेट करने पड़े 3 नंबर तो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये लेट करते हैं। इसमें इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, कॉमन रेशियो बराबर आएगा। इसमें ए में से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा। तो ये 3 नंबर किस में होंगे, एपी में, और ये 3 नंबर किस में है, जीपी में। याद रहेगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक है, देखना क्या होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 24। 3 नंबर किसमें, तो 3 नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो हम लेट कर लेते हैं 3 नंबर एपी में। लेट 3 नंबर्स इन एपी, क्या लेट करोगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। कह रहे द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 24। क्या गिवन है बताओ, ये लेट कर लिया, गिवन क्या है, तीनों का सम। अरे समझ में आ रहा है भाई, छक्के छूट गए, इसकी मिसलेनियस टफ है, और उसमें से भी सबसे जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो करा रहा हूं पहले। कह रहे इफ द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 24। कह रहा है एपी में 3 नंबर की बात कर रहा है, तो एपी में 3 नंबर की बात, तो 3 नंबर लेट करते हैं हम, क्या, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, लेट कर लिए। क्या गिवन है, द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 24। ये 3 नंबर जो एपी में है इसका सम कितना है, 24। तो आपके पास इसका सम दे रखा है ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसका सम कितना दे दिया, 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी डी कट गया, ए प्लस ए क्या हो गया, 3a इक्वल्स टू क्या, 24, 3 8 24। तो ए बराबर कितना आ गया, 8, ए निकल गया, ये दे दिया। फिर वो क्या बोलता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। तो सम दे दिया और क्या दे दिया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, कितना है, 440। ठीक है भाई, फाइंड द नंबर्स, ये तीनों नंबर निकालने। अगर मैं ए और डी निकाल लूंगा, ए रखूंगा, डी रखूंगा, ए रखूंगा, डी रखूंगा, 3 नंबर आ जाएगा। तो ए तो निकल गया, अभी डी निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। करें तो ए की वैल्यू कितनी निकाली, 8 माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है 8, यहां पे क्या हो जाएगा 8 प्लस डी इक्वल्स टू क्या 440। कोई दिक्कत, 440। इसको 8 से काटो, 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40, तो ये क्या आ गया, इसमें लगाओ आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 55। कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा 64, माइनस कर दो इसको 55 इक्वल्स टू क्या डी का स्क्वायर। इसमें से 55 किया तो कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 इक्वल्स टू क्या डी का स्क्वायर। तो डी बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3, डी बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो अब बताओ नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्या है हमारे पास, क्या है नंबर a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। तो इसमें a और d रख दो, a कितना रखोगे 8, d एक बार प्लस वाला रख देते हैं, और a कितना रखोगे 8, a कितना 8, d कितना प्लस का 3। क्लियर है भाई, सिंप्लीफाई करो कितना आ गया 5, 8 कितना आ गया 11। क्लियर है भाई। अब एक बारी और कर दो, एक आंसर ये हो गया, एक बारी और, a क्या रखोगे 8 और d क्या रखोगे -3 रखोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और a कितना है 8 और a कितना है 8, d कितना है माइनस का 3, तो कितना हो गया 11, 8 और 5। तो वही तो नंबर आ रहा है 5, 8, 11 या 11, 8, 5, तीनों नंबर निकालने हैं। समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई बात समझ में, कैसा लगा। अगला ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका फेवरेट है ये सारे टीचर्स का। ये सारे ही जो करा रहा हूं आज ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन समझना है भाई, क्लासिक क्वेश्चन कहता है इफ a एंड b आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब बताओ क्या है, a और b इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, एंड c एंड d आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और c और d इस इक्वेशन के रूट है, वेयर a b c d फॉर्म अ जीपी, और a b c d किसमें है जीपी में, क्या है ये जीपी में। देन प्रूव करना है आपको इसका रेशियो बराबर ये होगा, क्या प्रूव करना है q प्लस पी रेशियो q माइनस पी बराबर क्या
17:15। करें भाई क्वेश्चन? कुछ नहीं कर रहे हम, बिल्कुल सिंपल चलेंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या गिवन है बताओ? गिवन बोलते रहना बस खाली। क्या गिवन है बोलो? A एंड B आर रूट्स ऑफ किसका? x² माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0। ए और बी इसके रूट है? अच्छा बता दो, अगर ए और बी इसके रूट है तो अगर मैं तुमसे बोलूं सम ऑफ द रूट, तो एक फॉर्मूला था हमारे पास 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, और आपको एक फॉर्मूला याद है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, इसके रूट का सम निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाय। पढ़ा था 10th में ये, पक्का? तो देखो क्या बोलता है, ध्यान देना। ए और बी क्या है? इसके रूट, तो क्या हम यहां से सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं? ये रूट है तो इसका सम, सम ऑफ द रूट क्या निकलेगा? माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी क्या है? -3, ए क्या है? 1, तो यहां से सम ऑफ द रूट आया, यानी कि a प्लस बी क्या आया? 3। यस और नो? हाँ या ना? क्या मैं इन दोनों रूट का प्रोडक्ट निकाल सकता हूं? a इंटू बी क्या आएगा? c बाय ए, c क्या है? p, और a कितना है? 1, तो p बाय 1 कितना आएगा? p आएगा। फिर अब्बा सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाय बी बाय ए कितना है? 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाय ए, सी कौन है यहां पर? पी बाय ए कितना है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से इक्वेशन आई मेरे पास, एक इक्वेशन ये आई, इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आई, इसको बोलो सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई? यहां तक इतना पढ़ा मैंने, ए और बी इसके रूट है, तो वहां से 2 रिजल्ट निकाल लिए। अब देखते हैं क्या है आगे, देखते रहना और बताते रहना। और क्या गिवन है? यहां तक हो गया। फिर वो बोलता है सी एंड डी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और गिवन है आपके पास सी एंड डी, गिवन है सी एंड डी आर रूट्स ऑफ किसके? इस इक्वेशन के, x² माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के रूट है। तो बताओ सी और डी रूट है ना, तो सम ऑफ द रूट निकाल सकते हो इस इक्वेशन का। रूट क्या है? सी और डी, तो सम ऑफ द रूट सी प्लस डी, सम ऑफ द रूट क्या होगा? माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है? -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12, तो 12 बाय ए कितना है? 1, लिखने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन ही आ गई, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी इंटू डी क्या होगा? सी बाय ए, सी क्या है? क्यू, ए कितना है? 1, तो क्यू बाय 1 क्या होगा? क्यू। तो 1-2 इक्वेशन और आ गई यहां से हमारे पास, एक ये रही इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। कहां तक हो गया क्वेश्चन? यहां तक? अरे हाँ, ये भी हो गया, ए और बी इस इक्वेशन के रूट है, एंड सी एंड डी इस इक्वेशन के रूट है। यहां तक हो गया। फिर वो क्या बोलता है, और क्या गिवन है? वेयर ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी, ए बी सी डी क्या बनाते हैं? एक जीपी। ठीक है, और भी गिवन है। और क्या गिवन है बताओ? क्या गिवन है बोलो? ए बी सी डी आर इन जीपी, यस और नो? तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, सेकंड टर्म क्या है? बी है, थर्ड टर्म क्या है? सी है, एंड फोर्थ टर्म क्या है? डी है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। और बोल रहे हैं ना किसमें? जीपी में। जीपी में तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी और फोर्थ टर्म डी। तो A1 क्या होगा? ए ही होता है, A1 ए ही होता है। A2 क्या होता है? AR इक्वल्स टू क्या है? B। A3 क्या होता है? AR स्क्वायर क्या है? C। और A4 क्या होगा? AR क्यूब क्या है? AR क्यूब। इक्वल्स टू क्या है? D। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन आ गई।
एक ये आ गई, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है भाई, समझ में आ जाएगा ना? ये दोबारा लिखूं? चलो दोबारा लिख देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ। A1 A होता है A इक्वल्स टू A, इसका मतलब AR इक्वल्स टू B, इसका मतलब AR स्क्वायर इक्वल्स टू C, इसका मतलब AR क्यूब इक्वल्स टू D। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? तो मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, जो जो दे रखा था वो लिखते गए और सॉल्व करते गए। तो यहां कहां तक हो गया अभी तक बताओ? इसके रूट दे रखे थे, सम ऑफ द रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, इसमें भी सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फिर वो बोलता है ये जो नंबर है वो किसमें है? जीपी में। तो यहां से भी रिजल्ट निकाल लिया हमने। फिर वो क्या बोलता है, प्रूफ क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं टू प्रूफ पे, देखते रहना। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है? Q प्लस P का रेशियो किसके साथ? Q माइनस P के साथ क्या होना चाहिए? 17:15। ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Q प्लस P रेशियो Q माइनस P। इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। Q प्लस P रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो Q प्लस P अपॉन में Q माइनस P। यहां तक हो गया। अब मुझे चाहिए Q की वैल्यू, ढूंढो। Q की वैल्यू दिख रही है कहीं पर आपको? क्या है? CD। बताते रहे ना। P की वैल्यू दिख रही है कहीं पर? क्या है? AB। Q की वैल्यू CD, P की वैल्यू ये क्या है? AB और P की वैल्यू AB। यहां तक हो गया। अब और चलते हैं आगे, समझ में आ रहा है? देखो ये लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अभी आ गया Q प्लस P अपॉन Q माइनस। Q की वैल्यू देखो दिख रही है, कहाँ है? ये रही CD। P की वैल्यू दिख रही है, क्या है? AB। रख दी, यहां तक आ गए। अब देखो C की वैल्यू दिख रही है कहीं पर? C की वैल्यू AR स्क्वायर दिख रहा है ना? ये रख देते हैं। C की वैल्यू क्या? AR स्क्वायर। D की वैल्यू दिख रही है AR क्यूब प्लस A की वैल्यू A ही है, B की वैल्यू AR। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल चल रहा है। C की वैल्यू AR स्क्वायर, D की वैल्यू AR क्यूब प्लस A की वैल्यू तो A ही है, B की वैल्यू AR। हाँ माइनस। ठीक है भाई यहां तक? हाँ या ना? और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो ए दोनों जगह है, तो ए कॉमन आ जाएगा और आर यहां पर भी है, एक आर यहां पे भी मिल जाएगा। तो बताओ क्या कॉमन लेता हूं? ए मतलब ए स्क्वायर आर कॉमन। ठीक है भाई, ए स्क्वायर आर कॉमन मतलब ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर हो गया, एक आर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बच गया? एक आर बच गया, एक आर और आर 3 कितना बचेगा? आर की पावर 4। मैं ऐसे कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। इसको लिख दो पहले, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो आर स्क्वायर आर क्यूब क्या हो गया? आर की पावर 5। ये a इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर आर अपॉन में a इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर आर क्यूब क्या हो गया? आर की पावर 5। बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर ऐड होंगी ना, 2 + 3 5। और ये क्या हो गया? ये माइनस है हमारे पास। और ये क्या आ गया हमारे पास भाई? ए स्क्वायर आर। यहां तक आ गया। अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहे हैं ऊपर। ए स्क्वायर आर यहां पे मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा। ए स्क्वायर आर कॉमन तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर कॉमन, एक आर कॉमन तो क्या बचा? R4। ए स्क्वायर आर कॉमन तो +1 अपॉन में। यहां तक समझ में आई बात भाई? नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर आर यहां पर भी कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर कॉमन और एक आर कॉमन तो क्या बचा? आर की पावर 4 - 1। ये कट गया। तो अभी तक हम पहुंच गए यहां तक। क्या आया? आर की पावर 4 + 1 अपॉन में आर की पावर 4 - 1। यहां तक आया। मुझे क्या प्रूफ करना है इसको? 17:15। यहां तक आ गया। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, पी की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखी, फिर सी और डी की वैल्यू रख दी, फिर सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गया। अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू। किसकी चाहिए?
अब क्वेश्चन ये उठता है हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो मैंने इन सब का यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया, ए बी बराबर पी और सी डी बराबर क्यू। किसका यूज नहीं किया? ए प्लस बी बराबर 3 और सी प्लस डी बराबर 12, इनका यूज नहीं किया ना। इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? आर। देखो आर कैसे निकलेगा, देखते रहना भाई। ए प्लस बी बराबर कितना है? 3 है, अरे हाँ। और सी प्लस डी बराबर कितना है? 12 है। सिंप्लीफाई करते हैं। ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू क्या है? ए आर। बी की वैल्यू क्या है? ए आर बराबर कितना? 3। सी की वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या है? ए आर क्यूब बराबर कितना? 12। ठीक है, अब इनको भी कुछ नाम दे दो। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तक फोर्थ तक आई थी ना, इसको नाम दे देते हैं फिफ्थ और इसको नाम दे देते हैं सिक्स। अब क्या करोगे बताओ? इन दोनों को कैसे निकालोगे? सॉल्व करके, डिवाइड करके। और डिवाइड कैसे करते हैं? बड़े वाले को छोटे वाले में से। तो डिवाइड सिक्स्थ बाय फिफ्थ, डिवाइड सिक्स्थ बाय किससे? फिफ्थ से। डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। डिवाइड करो इस बड़े वाले को छोटे वाले से। तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब को डिवाइड करोगे किससे? ए प्लस ए आर से। और इधर 12 को डिवाइड करोगे किससे? 3 से। करते हैं, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है पहले बताओ? ए आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो ए आर स्क्वायर कॉमन। ए आर स्क्वायर कॉमन तो 1 बचेगा, ए कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन तो आर बचेगा। नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है ए, तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर इक्वल्स टू, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4। ये कट गया, एक आर भी ए भी कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास? आर स्क्वायर बराबर 4, यानी आर इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस माइनस 2। यह आ गया आर। और मुझे कहां तक लेके आए थे हम क्वेश्चन? यहां तक आ गया था क्वेश्चन। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो निकाली है। ठीक है, अब देखो भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 2। तो आर की जगह रख दो क्या? प्लस माइनस 2 की पावर कितना? 4 प्लस 1। यहां पे भी आर की जगह रखो प्लस माइनस 2 की पावर कितना? 4 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो बताओ, प्लस इवन पावर है, कितनी है? इवन पावर, तो नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16। प्लस का ही आएगा ना, इवन पावर है तो। प्लस वाला 2 का, प्लस 2 की पावर 4 भी 16 और माइनस 2 की पावर 4 भी 16, क्योंकि इवन पावर है तो 16 आएगा। एन प्लस 1, और नीचे भी कितना आएगा? 16 माइनस 1, तो कितना आ गया? 17/15। तो रेशियो क्या आ गया? 17:15, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कैसा लगा बच्चों? 6 नंबर का आता है ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है भाई, ये भी आता है पेपर में। देखो क्वेश्चन है क्या, आज चक्कर आ जाएंगे तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है भाई? नहीं आया? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी घर जाते ही। अभी पीडीएफ दूंगा, घर जाते ही इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और डाउट हो तो वीडियो डाल दूंगा, शाम तक देख लेना। तो पुरानी वाली वीडियो डाल दी है मैंने सारी। देखो क्या बोलता है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, क्या मतलब है इसका? गिवन लिखते रहेंगे, गिवन ए बी सी आर इन ए पी। किसमें है ये? एपी में। अच्छा बताओ, अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बराबर। तो अगर ये एपी में दे दिया उसने, एपी में है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, बी को इधर ले जाओ, तो बी, ये माइनस का बी क्या हो जाएगा? प्लस का बी, और ये क्या हो जाएगा? सी प्लस ए, और बी क्या हो गया? 2b इक्वल्स टू क्या? c प्लस ए। तो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, कहां से आई? इतना पढ़ने से खाली, ये पढ़ा मैंने, ए बी सी आर इन ए पी, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं, बी सी डी आर इन जी पी, यहां से भी एक इक्वेशन आएगी, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेशन वाले क्वेश्चन है भाई, क्या गिवन है आपके पास? बोलो, बी सी डी आर इन किसमें? जीपी में। अच्छा, जीपी में तो क्या रिजल्ट आएगा? कॉमन रेशियो क्या होगा? बराबर सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय
सेकंड टर्म बराबर होगा, हाँ सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी डी। कोई दिक्कत भाई? ये भी एक इक्वेशन आ गई, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर सेकंड। कहां तक पढ़ा? जैसे पढ़ते चल रहे हैं वैसे करते चलते हैं, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है, 1/c 1/d 1/e आर इन AP। क्या गिवन है, 1/c 1/d और 1/e आर इन किसमें, AP में। यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/c 1/d 1/e, तो 1/c 1/d 1/e आर इन AP, ये AP में। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये AP में होंगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यही होगा। इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 1/d प्लस 1/d इज इक्वल टू, इसको ले जाओ 1/e प्लस 1/c। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एलसीएम करोगे तो क्या होगा, d, तो dd कटेगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2/d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम करोगे तो ec, इधर ले जाओगे तो c प्लस e, यही होगा। नहीं आया समझ में, पक्की बात? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इतना ही छोड़ो या फिर और सिंप्लीफाई कर लो। इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2EC और देखो D निकाल रहा हूं मैं, और मुझे कैसे पता D निकालना है, मुझे नहीं पता, क्या पता आगे जरूरत पड़े। समझ में आ रही है बात भाई? नहीं पड़ेगी तो बाद में, चलो थोड़ा इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, इतना ही छोड़ रहे हैं। ये आ गई इक्वेशन नंबर क्या हमारे पास, कौन सी है, थर्ड, ठीक है। अभी तक हमने ये कर लिया, देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं, बिल्कुल आसान से, कुछ भी नहीं किया। ये एपी में इसको एक्सप्लेन करके एक रिजल्ट आया, ये जीपी में इसको एक्सप्लेन करके एक रिजल्ट आया, ये एपी में इसको एक्सप्लेन करके एक रिजल्ट आ गया, 3 रिजल्ट आ गए। फिर क्या प्रूव करना है हमें, ACER इन जीपी। तो अब देखो भाई, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ACER इन जीपी। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है बताओ, ये जीपी में कब होंगे, जब इनका कॉमन रेशियो क्या हो जाए, बराबर। तो इनका कॉमन रेशियो बराबर कब होगा, जब C/A बराबर E/C। अगर ये बराबर आ गया तो जीपी में हो जाएंगे। इसका मतलब क्या शो करना है, इसको उधर ले जाओ तो C² बराबर क्या, AE, ये लाना है मुझे, ठीक है भाई। अगर मैंने दिखा दिया C² बराबर AE आ गया, अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये रेशियो बराबर तो जीपी में। ये शो करना है, मतलब ये करना, मतलब ये करना, ये कर दिया तो ये है, तो ये है, ये है, तो ये है। समझ में आई बात? अब मुझे लाना है C² बराबर AE। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो C² दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो C² दिख रहा है, इसमें B और D पुट कर दो, C² बराबर AE आ जाना चाहिए। अरे हाँ या ना? तो देखो भाई ध्यान से, तो हमारे पास सेकंड रिजल्ट क्या है, C² बराबर क्या है, BD। क्लियर है? तो C² बराबर BD की वैल्यू चाहिए मुझे, B की वैल्यू यहां से निकल आएगी, B की वैल्यू यहां से निकल आएगी, क्या निकलेगी, C प्लस A/2 बराबर B। अरे हाँ देखो दिख गया, C² चाहिए तो C² बराबर BD है, तो B की वैल्यू ये निकल गई। रख दो B की वैल्यू, क्या रखोगे, C प्लस A/2 B। और D चाहिए मुझे, D यहां से निकलेगा, यहां से कैसे निकलेगा बताओ, EC को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2EC, और फिर इसको नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा C प्लस E, और D को उधर ले जाओ तो बराबर D। निकल गया D। अरे यार आई बात समझ में? ठीक है, तो C² बराबर BD, B रख दिया, D चाहिए, D ये रहा, क्या है D, 2EC अपॉन में क्या, C प्लस E। यहां तक क्लियर भाई? यो कट गया, यहां तक क्लियर? और देखो ये, देखो ध्यान से, C² और ये आ गया मेरे पास क्या, C प्लस A, और क्या हो गया EC अपॉन में क्या, C प्लस E। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे C² बराबर क्या लाना है, AE लाना है।
वो आ जाएगा। देखो यहाँ तक क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो ये सी, एक सी अभी काट देता हूँ, कट रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी और ये सी प्लस ई क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, सी प्लस ए इंटू में क्या, ई, देखते रहना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। अब सी स्क्वायर बराबर प्लस क्या आ गया, सी ई, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी ई प्लस क्या हो गया, ए ई, ये सी ई कट गया, तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए ई। क्या प्रूफ करना था, यही करना था। समझ में आया, पक्की बात है। ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, लेकिन इसमें पॉइंट लगा है, तो पॉइंट से तुम्हें डर लग जाएगा, डर लग जाएगा, हाँ डर भी लग सकता है। अगर डर लग जाएगा तो इसको चेंज कर लेना, इसको ऐसे लिख देना बस खाली। इसके सम को एस एन बोलते हैं, 0.66 प्लस 0.666 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है भाई। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 6/10 पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाओगे तो बाय 100, इसका पॉइंट हटाओगे तो बाय 1000। ठीक है भाई। तो अब वही तरीका जो हम करते आए थे, 6 इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो, तो 1/10, 1/100, 1/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर क्या करते थे, 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई। याद है, भूल गए? तो एस एन इज इक्वल्स टू, ये 6/9 बाहर, 9 अंदर मल्टीप्लाई, तो 9/10 प्लस 9/100 एंड 9/1000। सॉरी ये 11 होगा, ये 111 होगा ना, 6 कॉमन लिया तो ये क्या होगा 99 और ये क्या होगा 999 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया एस एन इज इक्वल्स टू 6/9। इस 9 को लिखो 10 - 1, याद नहीं है, भूल गए। इसको लिखो 100 - 1, इसको क्या लिखोगे 1000 - 1 अपॉन में 1000 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 6/9, देखो 10 एक बार इसके नीचे, 10 एक बार इसके नीचे, तो 10 के नीचे जाएगा तो कट जाएगा, कितना आएगा 1, ऊपर माइनस है ना, तो 10 एक बार इसके नीचे, 10 एक बार इसके नीचे, 10 के नीचे जाएगा तो कटेगा, क्या आएगा 1, और क्या बचेगा -1/10। अच्छा 1 क्या बचेगा -1/10। 100 एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और इसके नीचे क्या बचेगा -1/100 प्लस 1000 एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार कटेगा तो -1/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां तक क्लियर भाई। अब देखो ध्यान से, 6/9 सबको प्लस करना है ना, तो 1 को एक तरफ प्लस कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ, तो 1 + 1 + 1 कितनी टर्म्स तक है, n टर्म्स तक, और ये बच गया, ये बच गया, इन सबको एक साथ प्लस करते हैं, लेकिन सब में आगे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 1/10, 1/100 एंड 1/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है भाई। अब इनको प्लस करना है, ध्यान से देखोगे तो ये जीपी है, क्या है जीपी। 1/100 को इससे डिवाइड करो 1/10 से, तो क्या आएगा 1/10 ही आएगा। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो 1/10 आएगा, तो जीपी है। तो ए क्या है इसमें 1/10, और आर क्या होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, वो भी क्या होगा 1/10 होगा। तो अब इसका सम कर दो, क्या होगा 6/9, 1 को 3 बार ऐड करोगे तो 3 आएगा, 1 को 4 बार ऐड करोगे तो 4, n टाइम्स तक ऐड करोगे तो n आएगा, और इसका मुझे सम करना है, तो इसमें Sn का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा a, क्या होगा r जो है 1 से छोटा है ना r, 1/10 है, 1 का 10वां पार्ट, तो क्या होगा r, तो क्या आएगा 1 - Rn अपॉन में क्या 1 - r। तो ये हो गया 6/9 एंड n माइनस a की जगह क्या रखोगे 1/10, 1 - r की जगह क्या रखोगे 1/10, n हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 1 - 1/10, यही होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6/9 n माइनस ये 1/10, इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 10n, और क्या आएगा हमारे पास ऊपर आ जाएगा 10n - 1, और इसको करोगे तो 10 - 1 9/10, ये 10 कट जाएगा, तो अपॉन में 9 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 6/9
और ये n माइनस या 9 को ऊपर ले जाऊं, ये है ना 1/9, तो 10n माइनस 1 अपॉन में 10 की पावर n और ये 1/9। चाहो तो इस 9 को एलसीएम करके इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इतना ही छोड़ सकते हो। समझ में आ गई बात भी? तो पॉइंट से दिक्कत नहीं थी बच्चों। ये जो मिसलेनियस के क्वेश्चन कराए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। क्लियर है? तो इतना ही करना आपको इस मिसलेनियस में से। अब हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में चैप्टर नंबर, ये कौन सा, 9, 10 स्ट्रेट लाइन। ठीक है? कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहली क्लास में छुट्टी कर लोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा।